हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान 2023 में जो मिला है उसके लेके आए हैं। जितना भी क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत आता है करेंट अफेयर में पुरस्कार और सम्मान से, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है 69वें फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड मिला है वो अल्लू अर्जुन को मिला है। अगला प्रश्न है किस फिल्म के लिए मिला है। तो इन्हें पुष्पा द राइज के लिए मिला है। और अन्य पुरस्कार जो है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को जो आलिया भट्ट को मिला, उनको गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए मिला था। और कृति सेनन को मिम्मी के लिए मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेस्ट निर्देशक का अवार्ड मिला निखिल महाजन और गोदावरी फिल्म के लिए मिला है। बेस्ट फीचर फिल्म डॉक्यूमेंट्री रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के लिए मिला है। और बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसेल एंटरटेनमेंट जो RRR के लिए मिला है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसने जीता है। तो सर्वश्रेष्ठ शहर का जो अवार्ड मिला है वो इंदौर को मिला है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। 100 स्मार्ट शहरों के बीच अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए सूरत और आगरा को दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। और राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान जो मध्य प्रदेश को मिला है और केंद्र शासित में चंडीगढ़ को मिला है। अगला प्रश्न है मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है। तो ये श्वेता शारदा जीती है। ये श्वेता शारदा जी जो हैं वो चंडीगढ़ की हैं और इन्हें मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब मिला। और मिस डिवा सुपर नेशनल जो 2023 का मिला है वो सोनल कुकरेजा को मिला। ये दिल्ली के हैं। अगला प्रश्न है 4 अगस्त 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑनर से सम्मानित किया है। तो ये कहाँ के हो जाएंगे। तो ये ग्रीस के हो जाएंगे। और एक ग्रीस के राष्ट्रपति जो हैं कतेरीना साकिलारोपोली के ने PM नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किए हैं। अगला प्रश्न है 2023 में विश्व शांति पुरस्कार किसने जीता है। तो 2023 में ये नरगिस मोवांत हसन जई जो जीते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है तालिबान शासन की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के बीच अफगान महिला नरगिस मोहम्मद जो है हसन जई ने मानवाधिकारों के लिए प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए स्वीडन में 2023 का विश्व शांति पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है 2023 में 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये यूजेनियो लेमोस को प्रतिपादित किया गया है जो तिमोर लेस्ते के हैं। और ये तिमोर लेस्ते रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इस पुरस्कार की स्थापना फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की मूर्ति स्मृति में की गई है। और यह पुरस्कार पहली बार वर्ष 1958 में प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है 2023 में जेल में बंद ईरान की किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है। तो ये कौन हो जाएंगे। तो इलाहिल जो मोहम्मदी हैं और लोफर हमीदी नरगिस मोहम्मदी और D ऑप्शन यानी उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो थलीपल प्रदीप को दिया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार को ऊर्जा अनुसंधान के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है और ये ऊर्जा और पर्यावरण अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दामोदर मौजा को दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। स्थापना 1965 में हुआ था और प्रथम पुरस्कार जी शंकर ग्रुप को मिला था। अगला प्रश्न है प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये माइकल रोसेन को दिया गया है। अगला प्रश्न है 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी को दिया गया है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट जो हिंद स्वराज संघ द्वारा प्राप्त किया जाने वाला एक राष्ट्रीय पुरस्कार है और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम किया है। अगला प्रश्न है 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दलाई लामा को मिला है। ये है इनकी फोटो। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे थे। गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएंगे लुइस कैफेरली को दिया गया है। डिवाइस मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये प्रवीण अंजना जी जीते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये नंदिनी गुप्ता जीता है। नंदिनी गुप्ता भारत की 69वीं मिस इंडिया बनी है और नंदिनी गुप्ता राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली है। मिस इंडिया 2022 सिन्नी सेठी जीता है। अगला प्रश्न है 2023 में उपन्यास टाइम शिल्डर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जॉर्जी गोस्पिडिनोव ने जीते हैं। अगला प्रश्न है बुल्गारिया लेखक जॉर्जी गोस्पिडिनोव का टाइम शिल्डर उपन्यास या पुरस्कार जीतने वाला बुल्गारियाई में प्रकाशित पहला उपन्यास बन गया है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये वनस्थली विद्यापीठ को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 2023 में यूके इंडिया ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मैरी कॉम को दिया गया है। अगला प्रश्न है मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये शांता थोट्टम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये प्रियायन सेन ने जीते हैं। प्रियायन सेन। जुलाई 2023 में भारत ने किस देश को मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दिया है? तो ये हो जाएगा वियतनाम। अगला प्रश्न है जुलाई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये फ्रांस हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एक गीता प्रेस जो गोरखपुर के हैं, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का है। गीता प्रेस जो है वो 100 साल पुरानी संस्था है जो हिंदू धार्मिक ग्रंथों को छापती है। क्यों दिया जाता है? तो यह पुरस्कार अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों में योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जर्मन शांति पुरस्कार सलमान रुश्दी को दिया गया है।
सलमान रश्दी जो है वो ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं। अगला प्रश्न है जो प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार है 2023 किसने जीता है? तो ये डेविड एलन चिपरफील्ड जीते हैं। डेविड चिपरफील्ड यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं और प्रिट्जकर पुरस्कार जो है वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है 2023 में किस देश ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो ये सूरीनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये गंजाम जिला उड़ीसा हो जाएगा। और सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला है। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय चंडीगढ़। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत तो भद्रादी जो कोठागुडेम तेलंगाना में पड़ता है। मीडिया श्रेणी में दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आकाशवाणी गुवाहाटी जीता। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जल संरक्षण में किए गए सराहनीय कार्यों के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो ये हो जाएगा दीपिका मिश्रा। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये राज सुब्रमण्यम को दिया गया है। राज सुब्रमण्यम फेडेक्स के सीईओ हैं। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कार के लिए मंजूरी दी है और इन पुरस्कारों की सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 भूषण और 91 पद्मश्री शामिल है। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं। 7 लोगों को मरणोपरांत इस सम्मान के लिए चुना गया है। मरणोपरांत 7 लोग को किसको मिला? मुलायम सिंह यादव को, बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन और SM कृष्णा, दिलीप महालनोबिस, श्रीनिवास वर्धन को दिया गया है। अगला प्रश्न है मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो मिला है वो हरि बालकृष्णन को मिला है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अच्छा काम किया हो, उन्हें दिया जाता है। अगला प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता है। किस फिल्म के लिए मिला है? तो द व्हेल के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यो हांगकांग को दिया गया है। अगला प्रश्न है किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो ये कौन जीता है? तो मुंबई हो जाएगा सही आंसर। मुंबई को पहली बार साल 2019 में यह अवार्ड दिया गया था और अब साल 2022 के लिए लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा शिव शंकरी। सरस्वती सम्मान किसे मिला है? तो शिव शंकरी को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के 32वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। सरस्वती सम्मान भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी एक में उत्कृष्ट साहित्य कार्यों के लिए एक वार्षिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। सरस्वती सम्मान के पहले विजेता हरिवंश बच्चन थे। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन है फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव को मिला है
और इनको किस फिल्म के लिए दिया गया है, तो बधाई 2 के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को जो गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए मिला था, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो था वो गंगूबाई काठियावाड़। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा को मिला है। अगला प्रश्न है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ILOC ने ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया है, तो ये हो जाएगा डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को दिया गया है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस को यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020 कराने में उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएगा उत्सा पटनायक को दिया गया है। उत्सा पटनायक जो है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और लेखक हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के सर्वोच्च सम्मान फिलिप जो चैटरियर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये जस्टिस हेनिन को दिया गया है। अगला है बेल्जियम की महान टेनिस खिलाड़ी जस्टिस हेनिन को ITF के सर्वोच्च सम्मान फिलिप चैटरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है 2023 में शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएगा पंडित रामकृष्णन को दिया गया है। अगला है मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है, तो माधुरी पटेल ने जीता है। माधुरी पटेल महाराष्ट्र के नागपुर शहर की रहने वाली हैं, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब बनने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये शंकरी चंद्रन को सम्मानित किया गया है। शंकरी चंद्रन ने नोबेल चाय टाइम एट सिनामोन गार्डन के लिए माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड जीता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है, तो ये हो जाएगा कल्याणपुरी राधाकृष्णन राव ने जीता है। अगला है 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है, तो ये हो जाएगा भायखला रेलवे स्टेशन जो मुंबई में है, इनको मिला है। अगला प्रश्न है दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, जो दूसरा मिला है वो आशा भोसले को मिला है। पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री को मिला था, जो 2022 में मिला था। और अगला प्रश्न है 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये उपर्युक्त दोनों हो जाएगा बारबरा किंगसोल्वर को और हरनान डियाज को मिला है। ए और बी दोनों। बारबरा किंगसोल्वर जो महिला हैं, ये डेमन कॉपर हेड उपन्यास के लिए यह पुरस्कार जीता है, और हरनान डियाज वो पुरुष हैं, वो ट्रस्ट उपन्यास के लिए जीते हैं। अगला प्रश्न है 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये योगी आदित्यनाथ जी को मिला है। अगला प्रश्न है वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किसे मिला है, तो ये हो जाएगा आलिया मीर। ऑप्शन नंबर सी आलिया मीर। आलिया मीर जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह पुरस्कार व्यक्तियों या संगठनों को वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है 2023 में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है, तो ये रतन टाटा हो जाएगा।
अगला प्रश्न है पोर्टर पुरस्कार 2023 किस मंत्रालय ने जीता है? तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय हो जाएगा। क्यों दिया जाता है? तो कोविड-19 के नियंत्रण और रोकथाम के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है? तो ये मिस्र हो जाएगा, इजिप्ट। और क्यों दिया जाता है? तो यह सम्मान मिस्र के लिए उपयोगी सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 से 2023 तक मिले सभी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में बता रहे हैं आगे। तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस जो मिला था वो 2023 में मिला था, वो मोदी जी को मिला था। ऑर्डर ऑफ द नील मिस्र से मिला था, मिस्र का। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का सम्मान था। और ग्रैंड कंपनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू पापुआ न्यू गिनी द्वारा मिला था। और कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी जो फिजी द्वारा मिला था। एवाक्ल अवार्ड जो पलाव गणराज्य में मिला था। ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्लापो भूटान के द्वारा मिला था। लीजन ऑफ मेरिट अमेरिका में मिला था। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा बहरीन के द्वारा मिला था। निजान इजुद्दीन सम्मान मालदीव के द्वारा मिला था। अगला है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू रूस के द्वारा जो 2019 में मिला था। ऑर्डर ऑफ जायद संयुक्त अरब अमीरात 2019 में मिला था। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन द्वारा मिला था 2018 में। स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान जो अफगानिस्तान द्वारा मिला था। और अब्दुल अजीज अल सऊद जो सऊदी अरब के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो 2022 वाला AR बोनी ग्रेबियन जीते हैं जो अमेरिका की हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल लून सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा बना है? तो एक हो जाएगा RRR यानी नाटू नाटू RRR फिल्म का है। नाटू नाटू गाना है और गायक सिंगर जो है वो MM किरवानी है। लेखक जो है वो चंद्र बोस हैं। फिल्म है RR, इसके डायरेक्टर हैं SS राजामौली। अगला प्रश्न है 2023 में लिपजिंग पुरस्कार किसने जीता है? तो ये मारिया एस्टेपानोवा जीता है। और क्यों दिया गया है? तो कविता संग्रह गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स के लिए दिया गया। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार कविता के उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है 32वें व्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को वर्ष 2018 के व्यंग उपन्यास पागलखाना के लिए 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया था। और व्यास सम्मान पुरस्कार एक साहित्यिक पुरस्कार है जो प्रत्येक वर्ष KK बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। यह साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाता है जो हिंदी में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हुआ। और पहला व्यास सम्मान 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। अगला प्रश्न है 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो शक्तिकांत दास हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 2023 में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार से किस समाचार पत्र के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र, पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धि के लिए एक पुरस्कार है। यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है प्रतिष्ठित संतोखवा मानवतावादी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सोनम वांगचुक को दिया गया है।
अगला प्रश्न है 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, यानी बाफ्टा 2023 में कौन जीते हैं, तो ये हो जाएगा ऑस्टिन बटलर। ऑस्टिन बटलर को दिया गया। किस फिल्म के लिए मिला है, तो ये एल्विस के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैट ब्लैंचेट जो टार फिल्म के लिए दिया गया। बेस्ट फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल उत्तराखंड की झांकी का थीम था टाइटल मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मानखंड था। अगला प्रश्न है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये कौन जीते हैं, तो रणबीर कपूर हो जाएगा। किस फिल्म के लिए जीता है, तो ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 जो शिवा था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो थे आलिया भट्ट। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए फिल्म ऑफ द ईयर से मिला है। फिल्म ऑफ द ईयर RRR को मिला है। अगला क्वेश्चन है टेस्ट जो आप लोग को बताना था, ये मेरा था 61 क्वेश्चन था जो आप लोग को बता दिए हैं। उसके अनुसार उसमें और भी कितना सारा क्वेश्चन था। आप लोग सभी क्वेश्चन अगर याद कर लिए तो एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन बोर्ड से नहीं छूटने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करना है टेस्ट के लिए। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। और अगला है 2023 में विश्व शांति पुरस्कार किसने जीता है, तो बताना है। और मिसेज इंडिया 2023 का जो मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है। चलिए आज का इतना ही क्वेश्चन था। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।